नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू संभाग में पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि आतंकी हमले जो हैं उसमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को नजर आया है। बात की जाए कठुआ की, अखनूर की, रियासी की, रजौरी की, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संदिग्ध व्यक्ति जो है बार बार देखे जा रहे हैं और ऐसे में बार बार लोगों से ये अपील भी की जा रही है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको वहां पर देखते हुए नजर आता है, किसी तरीके की भी कोई हलचल आपको देखने को नजर आती है, तो फौरन जो है किसी सुरक्षा एजेंसी को या तो नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जो है इत्तला करे, ताकि जो आतंकी या संदिग्ध व्यक्ति वहां पर घूम रहे हैं उन्हें जो है धर दबोचा जाए। और फिलहाल अगर इस समय सिचुएशन को देखा जाए तो जो आतंकी हैं वो ही बड़े प्लान तरीके से इस बार जो है जम्मू संभाग में जो है बार बार ये आतंकी हमले कर रहे हैं। और जो उनकी इस समय की रणनीति है वो रणनीति यही है कि बचो और पांव पक्के करो। आपने देखा होगा कि जम्मू संभाग में अगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जहां पर आतंकी हमला किया और उस आतंकी हमले में देखा गया कि हमारे जो जवान थे उनकी जो गाड़ी थी उसके ऊपर जो है घात लगाकर हमला किया गया और जिसमें हमारे 5 जो है जवान उन्होंने शहादत पाई थी और 5 जो है वो उसमें घायल, गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। ऐसे ही कुपवाड़ा एनकाउंटर में आपने देखा, कुपवाड़ा में भी जो है 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। पिछले इतवार की अगर बात करें हम लोग, सेना की तरफ से ये जो है आतंकी है इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, तो उसके बाद जो है सेना ने इन्हें जो है मार गिराया। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए रियासी की, तो रियासी के जंगलों में सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है कि संदिग्ध व्यक्तियों की जो है आवाजाही इस समय बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और बार बार सुरक्षा एजेंसी की बात की जाए तो बार बार सुरक्षा एजेंसी जो है वो अपील कर रही है लोगों से कि अगर इस तरह की कोई हलचल आपको वहां पर नजर आती है तो ऐसे में जो है आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में या किसी सुरक्षा एजेंसी को जाकर इस बारे में इत्तला कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा अखनूर में भी इसी तरह का सर्च ऑपरेशन वहां पर जो है चलाया गया, जहां पर संदिग्ध व्यक्ति जो है देखे गए थे और उसके बाद से लोगों से बातचीत भी की, लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन फिर उनके हाथ जो है सुरक्षा बलों के हाथ जो है कुछ नहीं आया और लगातार वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ एनकाउंटर की अगर बात करें तो कठुआ एनकाउंटर में भी जो है लगातार इस तरह के सर्च ऑपरेशन जो है देखने को नजर आ रहे हैं, जहां पर लोगों से ये बार बार अपील भी की जा रही है कि आगे आए और अगर आपको कोई इसी तरह की गतिविधि देखने को नजर आती है तो ऐसी गतिविधियों के खिलाफ जो है आप जो है इत्तला कर सकते हैं। तो इस तरह की गतिविधियों में जहां इजाफा हो रहा है और जैसे मैंने आपको बताया इस समय आतंकी जो है वो इस समय अपनी एक जो उन्होंने इस समय रणनीति तैयार की है वो यही है, बचो और पांव पक्के करो, क्योंकि घात लगाकर वो शिकार करते हैं, घात लगाकर वो हमला करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो छुप जाते हैं और लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ड्रोन के माध्यम से, सर्च ऑपरेशन के माध्यम से उन्हें खंगालने की कोशिश भी की जाती है। ऐसे में कहीं कहीं सुरक्षा बलों के लिए यह चिंता का विषय भी बन चुका है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जम्मू के डीजीपी जो है उन्होंने भी कहा था कि 25 से 30 जो है आतंकी इस समय जम्मू संभाग में सक्रिय हैं और ऐसे में वो कोशिश कर रहे हैं कि जो है ज्यादा से ज्यादा यहां पर डर का माहौल बनाया जाए। और अगर बात की जाए 90s की, तो 90s का दौर किसे नहीं याद होगा जब कश्मीर में एक्सोडस जो है बड़ी बुरी तरह से अपने पैर पसारे हुए था, और वही अब जहां देखने को नजर आ रहा है वही सेम माहौल जो है अब आतंकी यहां पर भी बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय उनकी रणनीति यही है, बचो और पांव पक्के करो, घात लगाकर वो शिकार करते हैं और फिर उसके बाद वो छुप जाते हैं। तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है और साथ ही साथ आम लोगों की बात की जाए तो इस समय डर का माहौल भी बना हुआ है। बात की जाए लोकसभा इलेक्शन की, तो जैसे ही लोकसभा इलेक्शन खत्म हुए थे ठीक उसी के बाद जो है एक बड़ा आतंकियों के द्वारा हमला किया गया और फिर उसके बाद जो है इसमें इजाफा देखने को नजर आता ही गया। और ऐसे में अब जब
जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो जम्मू संभाग के सॉफ्ट एरियाज को टारगेट किया जा रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो यहाँ के यूथ हैं उन्हें बरगलाया जा सके ड्रोन के माध्यम से। या कई बार जो है एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन का जो है पाकिस्तानी ड्रोन का यहाँ पर आना भी देखा गया और फिर उसके बाद जो है गोलाबारी करने के बाद ड्रोन वापस भी चला गया। लेकिन यहाँ ये साफ क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान की मंशा जो है इस समय कुछ और ही है और इस समय जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है पाकिस्तान की तरफ से या आतंकियों की तरफ से, वो स्ट्रैटेजी भी साफ तौर पे देखने को नजर आ रही है कि वो बड़े ही घात लगाकर जो है निशाना साधते हैं और उसके बाद फिर छुप जाते हैं। घने जंगलों का जो है वो फायदा उठा रहे हैं और ऐसे में लोगों से बार बार सुरक्षा बलों की तरफ से ये अपील की जा रही है, सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से अपील की जा रही है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी गतिविधि अपने आसपास के एरिया में देखने को नजर आए तो फौरन इतला कीजिएगा ताकि इन आतंकियों को या जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उन्हें धर दबोच लिया जाए। आने वाले समय में ये एक बड़ा जो है टारगेट करने वाले हैं, उस पर जो है रोकथाम भी लगाई जा सके। तो बार बार लोगों से अपील, वहीं सुरक्षा एजेंसीज भी इस समय जिन जिन एरियाज में लगातार संदिग्ध व्यक्ति देखे जा रहे हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार उन्होंने जारी रखा हुआ है। ड्रोन के माध्यम से जो है इस समय सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं और बार बार लोगों से अपील भी की जा रही है कि जहां पर संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं वहां पर जो है लोगों को यह कहा गया है कि उन एरियाज के आसपास ना जाएं क्योंकि किसी समय कुछ भी हादसा जो है वो सामने पेश आ सकता है। लेकिन फिर से एक बार लोगों से अपील की गई है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कि अगर कोई इस तरह की गतिविधि आपको देखने को नजर आए तो उस पर जो है फौरन जाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में इत्तला जरूर करें। तो इस समय जो जम्मू संभाग की स्थिति बनी हुई है वो सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं, सुरक्षा बलों के लिए भी इस समय चिंता का सबब है। लेकिन वो कहते हैं ना कि चिंता का सबब जितना देर भी चले लेकिन एक ना एक दिन आता है जब उसमें अल्प विराम लगता है, तो वो दिन भी आएगा। लेकिन इस समय में जो बड़ी कोशिश की जा रही है वो ही यही कोशिश की जा रही है कि जो संदिग्ध व्यक्ति यहां पर देखे जा रहे हैं, जो आतंकी यहां पर देखे जा रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द धर दबोच लिया जाए कि आने वाले समय में जो बड़ा हादसा होगा उसे टाल दिया जा सके। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।